तो मित्रों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने घंटा रिस्पॉन्स नहीं किया था, इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा एक नए सीरीज़ को। और इस सीरीज़ के सीजन 1 में 24 एपिसोड्स हैं, जिसे मैं 6 वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में सडनली एक ट्रेन में आग लग जाता है और ट्रेन उस बोगी को डिटैच करके वहां से चला जाता है। फिर उस बोगी से एक क्रीचर निकलता है जिसे इन्फर्नल कहा जाता है, और उसी की वजह से उस बोगी में आग लगा था। तभी एक सिनरा नाम का लड़का उस क्रीचर से लड़ने के लिए अपने आप को रेडी करता है, बट उसी टाइम पे वहाँ पे फायर फोर्स आ जाते हैं और वो लोग सिनरा को रोक देते हैं, क्योंकि वो लोग स्टेशन को खाली करवा रहे थे। खैर, फायर फोर्स का सिस्टर प्रे करती है ताकि इन्फर्नल के स्पिरिट को शांति मिल जाए, और एक फायर फोर्स का बंदा उस इन्फर्नल को निपटा देता है। बट एक मेटल का पीस सिस्टर के ऊपर में गिरने वाला था, इसलिए सिनरा अपने पैरों को जलाने लगता है, जिस वजह से वो बहुत स्पीड से जाके सिस्टर को बचा लेता है। और सिनरा फायर फोर्स का नया रिक्रूट है, जिसने आज ही फायर फोर्स को ज्वाइन किया था। इसके दूसरे दिन सिनरा ऑफिस में जाता है और फायर फोर्स का कैप्टन ओबी सिनरा का अच्छे से वेलकम करता है। वहाँ पे कंपनी का लेफ्टिनेंट हिनावा भी था। ओबी सिनरा को पूछता है कि तुम अपने फोटो में स्माइल क्यों कर रहे हो। इसके रिप्लाई में सिनरा बताता है कि जब मैं बहुत नर्वस या फिर टेंशन में होता हूँ तो मैं स्माइल करता हूँ, और ये बात ओबी को बहुत अच्छा लगता है। सिनरा ओबी से बोलता है कि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, बट ओबी सिनरा को बताता है कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं, हम एक टीम है। खैर, इसके बाद में फायर फोर्स के 2 और मेंबर सिस्टर आयरिस और माकी सिनरा से मिलते हैं। फिर ओबी सब लोगों को बताता है कि अचानक से इस दुनिया में लोग अपने आप जलने लगे, और इन जलने वाले लोगों को फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और ये अपने साथ साथ आसपास की सभी चीज़ों को जलाते रहते हैं जब तक कि इनके कोर को ख़त्म न कर दिया जाए। और हमारा काम इनसे लोगों को प्रोटेक्ट करना और इनके जलने के रीज़न का पता लगाना है। खैर, रात में अलार्म बजने लग जाता है, क्योंकि एक फैक्ट्री में फैक्ट्री ऑनर का वाइफ इन्फर्नल बन गया था। अलार्म सुन के सब लोग रेडी होकर वहाँ पे पहुँचते हैं। पूरे फैक्ट्री में आग लगा हुआ था। फिर सब फायर फोर्स अंदर जाते हैं और फायर को देख के सिनरा घबराने लग जाता है, बट कैप्टन ओबी सिनरा को संभालता है। फिर माकी बाकी लोगों के लिए अपने पावर से फायर को साइड कर देती है। फिर सिनरा को उस दिन का याद आता है जब उसकी मॉम और छोटा भाई जल के मर गए थे, और सब लोग इसका जिम्मेदार सिनरा को ही मार रहे थे। बट सिनरा को पता था कि जब उसके घर में आग लगा था तब वहाँ पे और कोई भी था। खैर, सिनरा फिर से अपने आप को संभालता है। तभी माकी और हिनावा इन्फर्नल का ध्यान भटकाते हैं, और इसका फायदा उठा के सिनरा अपने पैरों से इन्फर्नल को निपटा देता है, और उस इन्फर्नल का हस्बैंड सिनरा को थैंक्स बोलता है, और सब लोग फायर फोर्स के लिए क्लैप करते हैं। ओबी सिनरा को बताता है कि आज उनके कंपनी में एक नया मेंबर आने वाला है। इसके साथ ही नए रिक्रूट के साथ में एक कंपटीशन भी होगा। फिर सिनरा नए मेंबर से मिलता है जिसका नाम आर्थर था। सिनरा और आर्थर एक दूसरे को पहले से जानते थे, साथ ही में वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके दूसरी तरफ माकी आयरिस को अपनी पावर दिखा रही थी, लेकिन आर्थर और सिनरा लड़ते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। सिनरा माकी और आयरिस को बताता है कि आर्थर एकदम इडियट लड़का है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग उसे पसंद करते हैं। तभी वहाँ पे हिनावा आता है और वो माकी के फायर को एक गिलास पानी से बुझा देता है। हिनावा माकी को सिनरा और आर्थर को ट्रेन करने के लिए बोलता है। माकी सिनरा और आर्थर को इजीली हरा देती है, क्योंकि माकी के पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है। खैर, इसके बाद में सिनरा और आर्थर सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए नूडल को बिना चबाए ही खा जा रहे थे, और आर्थर एक प्लाज्मा कटर का यूज़ करता है जिससे वो कोई भी चीज़ को काट सकता है। तभी अलार्म बजने लग जाता है, इसलिए सब लोग रेडी होकर वहाँ पर जाने लगते हैं। ओबी सिनरा को एक वेपन देता है जिससे दूर से इन्फर्नल को शूट किया जा सकता है, और इस बार एक बच्चे का डैड इन्फर्नल बन गया था, और 2 साल पहले उसका माँ भी इन्फर्नल बन गई थी। ओबी सिनरा और आर्थर को लोगों के सामने अपना वेपन यूज़ करने से मना करता है, क्योंकि जो इन्फर्नल बनते हैं वो पहले एक इंसान होते हैं, इसलिए इससे उनके फैमिली को बुरा लग सकता है। फिर सब लोग घर के अंदर में जाते हैं, और वहाँ पे इन्फर्नल आराम से बैठा हुआ था, वो किसी को कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर आर्थर उस इन्फर्नल को अपने एक्सकैलिबर से निपटा देता है, और ये देखना काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वो इन्फर्नल एक इंसान था, एक बच्चे का डैड था। खैर, इन्फर्नल के मरने के बाद भी उस घर में ब्लास्ट होता है, जिस वजह से घर गिरने वाला था, लेकिन कैप्टन ओबी सब लोगों को बचा लेता है, और ये ब्लास्ट एक जोकर नाम के बंदे ने किया था। ओबी उस छोटी बच्ची को बताता है कि तुम्हारे डैड इन्फर्नल बनने के बाद भी तबाही नहीं मचा रहे थे ताकि तुम्हें चोट न लगे। ये सुनने के बाद वो बच्ची अपने डैड को याद करके रोने लग जाती है, और ये देख के सिनरा भी बहुत दुखी हो जाता है। खैर, रात में आर्थर सिनरा को सोने के लिए बोलता है, क्योंकि आर्थर को सिनरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सिनरा आर्थर से बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि इंसान ऐसे अचानक से अपने आप जलने कैसे लगे, और फायर की वजह से पूरे दुनिया में सिर्फ टोक्यो ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ कई फायर कंपनी के नए रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए कैंप में आए हुए थे। तभी वहाँ पे सिनरा कंपनी 1 के कैप्टन लियोनार्ड को देखता है, और लियोनार्ड वही बंदा है जो 12 ईयर पहले सिनरा को बचाया था, जब सिनरा का मॉम और छोटा भाई जल गए थे। इसलिए सिनरा लियोनार्ड से बात करने के लिए जाता है, बट तमाकी नाम की एक लड़की सिनरा को रोक देती है, क्योंकि लियोनार्ड उसका भी कैप्टन था।
बट फिर भी लियोनार्ड सिनरा को बोल देता है कि एक साल में ही बहुत से जगह में आग लगते रहते हैं, ऐसे में मैं 12 ईयर पहले के आग के बारे में कैसे याद रख सकता हूँ। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और सब लोगों को एक घर में सबसे पहले जाके फेक इन्फर्नल को निपटाना होता है और सिनरा अपने पैर के हेल्प से उड़ते हुए सबसे पहले उस घर के अंदर में चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद में सिनरा के सामने जोकर आता है। जोकर राग के हेल्प से ब्लास्ट करता है जिससे सिनरा भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जोकर सिनरा को बताता है कि उसका छोटा भाई सो अभी तक जिंदा है। जोकर सिनरा को डेविल बनने के लिए ऑफर करता है लेकिन सिनरा जोकर पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन इन अटैक से जोकर को कुछ भी नहीं होता और वहाँ पे आर्थर और तमाकी भी आ जाते हैं। सिनरा आर्थर को जोकर के बारे में बताता है और कैप्टन को बुलाने के लिए बोलता है, बट हम जानते हैं कि आर्थर कितना बड़ा एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए उसे ये सब सिनरा का जीतने के लिए प्लान लगता है, इसलिए वो जोकर पे अटैक करता है। आर्थर के साथ में तमाकी भी जोकर पे अटैक करती है, बट जोकर को उन दोनों के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जोकर ब्लास्ट होने वाले बहुत सारे राग को वहाँ पे फैला के चला जाता है। वहाँ पे आर्थर और सिनरा के अलावा 2 और लोग भी थे जो बेहोश थे। सिनरा उन दोनों को अपने कंधे में उठा लेता है और वहाँ से निकलने के लिए तमाकी और आर्थर सिनरा के पैरों को पकड़ लेते हैं। फिर सिनरा सबको लेके ब्लास्ट होने से पहले ही फ्लाई करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर जाते ही आर्थर और तमाकी सिनरा के पैर को छोड़ देते हैं। लियोनार्ड तमाकी को पकड़ लेता है, साथ में वो सिनरा का तारीफ भी करता है, बट आर्थर को कंपनी 8 के लोग कपड़े से पकड़ने वाले थे जो बहुत ही बचकाना था, इसलिए आर्थर कपड़े में गिरने के बाद भी जमीन से टकराता है। इसके बाद में लियोनार्ड ओबी को बोलता है कि सिनरा सच में बहुत काम का है। सिनरा ओबी को जोकर और उसके ब्लास्ट होने वाले राग के बारे में बताता है। ओबी सिनरा को बताता है कि सभी फायर कंपनी में से कंपनी 1 के ऊपर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हाइजिमा नाम की कंपनी के पास में असली पावर है, क्योंकि वो कंपनी फायर फोर्स के लिए वेपन वगैरह बनाता है और उनके वेपन के बिना में फायर फोर्स कुछ भी नहीं है। बट ओवरऑल सभी कंपनी का मेन गोल इन्फर्नल से लोगों को बचाना है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कंपनी अपने रिसर्च को दूसरों के साथ में शेयर नहीं करते और इसीलिए कंपनी 8 जिसमें सिनरा भी है उसका मेन गोल सभी कंपनी के रिसर्च का पता लगाना है। खैर इसके अगले दिन कंपनी 8 के मेंबर को पता चलता है कि जोकर ब्लास्ट करने के लिए जिस राग का यूज़ करता है वो एक्चुअली इन्फर्नल का राग है। इसका मतलब जोकर सच में बहुत कमीना बंदा है। खैर इसके बाद में माकी आर्थर और सिनरा को एक डॉग को रेस्क्यू करने के लिए भेज देती है, बट वहाँ जाते ही पता चलता है कि वो कोई डॉग नहीं है बल्कि एक फायर फाइटर था और उसे परेशान करने के लिए कॉलेज के कुछ लड़कों ने पेड़ में चढ़ा दिया था, क्योंकि एक मियामोतो नाम के फायर फाइटर ने कुछ लोगों को मार दिया था, इसलिए लोग फायर फाइटर को पसंद नहीं करते। इसके बाद कोर्ट में मियामोतो को पागल समझ के छोड़ दिया जाता है, लेकिन तभी मियामोतो सबके सामने जलने लग जाता है, बट जलने के बाद भी वो पूरे कंट्रोल में था और बात भी कर रहा था, इसलिए मियामोतो को रोकने के लिए कंपनी 8 को भेजा जाता है और आर्थर उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो सिनरा के ऊपर में बैठ जाता है। आर्थर और सिनरा मियामोतो को तरीके से कूटते हैं, इसलिए मियामोतो भागने लग जाता है और सिनरा उसके पीछे जाता है क्योंकि वो ही सिर्फ उड़ पाता है। मियामोतो सिनरा से कहता है कि जब मैं एक फायर फाइटर था तब मैंने बहुत लोगों को बचाया था, इसलिए अगर मैं कुछ लोगों को मार भी दूंगा तो ये गलत नहीं होगा। ये बोलते हुए मियामोतो सिनरा के ऊपर में एक कार को फेंकता है, बट सिनरा अपने पैरों से उस कार को 2 गुने स्पीड से मियामोतो की तरफ मारता है और उसके पावर को देख के सिनरा को मियामोतो डेविल बोलता है, बट सिनरा अपने आप को हीरो बोलता है। इसके बाद में सिनरा मियामोतो को निपटाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कंपनी 5 के कैप्टन हिबाना आ जाती है और वो मियामोतो को अपने साथ में लेके जाना चाहती थी, बट ये कंपनी 8 का केस था, इसलिए सिनरा हिबाना को मना कर देता है। इसलिए हिबाना अपने पावर से सिनरा को जमीन में गिरा देती है और हिबाना सिनरा से अपने पैर को चाटने के लिए बोलती है, लेकिन सिनरा अपने आप को छुड़ा लेता है। इतना ही नहीं, सिनरा पूरे कंपनी 5 को फाइट के लिए चैलेंज करता है, बट वहाँ पे कंपनी 8 के लोग भी आ गए थे। हिबाना कैप्टन ओबी से मियामोतो को मांगती है, बट कैप्टन ओबी बोलता है कि अगर तुम लोग अपना रिसर्च का डाटा हमारे साथ भी शेयर करोगे तो फिर तुम लोग मियामोतो को ले जा सकते हो, और इसके लिए हिबाना मान जाती है और कंपनी 5 का एक लड़का ओबी का इंसल्ट करता है, इसलिए आर्थर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट में किक मार देता है। ये देखने के बाद में हिबाना ओबी को बोलता है कि अगर एक फायर फाइटर दूसरे के मामले में टांग अड़ाता है तो वो खुद भी उसमें जल जाता है। इसके रिप्लाई में कैप्टन ओबी बोलता है कि कंपनी 8 का फायर आसानी से नहीं बुझता। ये सुनने के बाद में हिबाना वहाँ से चली जाती है।